हम उठेंगे और परमेश्वर की श्वास की तरंगों के माध्यम से आत्मा के विभिन्न आयामों में प्रवेश करेंगे ताकि उन आत्माओं को गिरफ्तार कर सकें जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां से वह आत्मा आती है और वहां जाकर उसका पृथ्वी में प्रवेश को खत्म करना होगा। जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम नरक के द्वारों के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं। तुम आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर उन्हें नियंत्रित करोगे यीशु मसीह के नाम में। सवाल यह है कि आत्मा में चलना क्या होता है और आत्मा में जीना क्या होता है। नया जन्म लेना और आत्मा से जन्म लेना एक बात है, लेकिन आत्मा में चलना एक अलग बात है। आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक क्षेत्र में जीना, स्पिरिट रेल्म्स में जीना। स्पिरिट रेल्म्स में चलो यानी कि आत्मिक क्षेत्र में चलो। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने आप को इस तरह अनुशासित करना होगा कि मैं अदृश्य को देख सकूं, और मुझे अपने आप को इस स्तर तक उठाना होगा कि मैं आत्मा में चल सकूं। मुझे एक आत्मा के जैसे सोचना होगा। मुझे हर चीज का जवाब आत्मिक रूप से देना होगा, और मुझे यह सीखना होगा कि अपने शरीर को आत्मा की क्षमताओं के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की सामर्थ्य के अधीन कैसे लाना है, आत्मा की शक्ति, आत्मा की गति और आत्मा की चाल के अधीन कैसे लाना है। मैं आत्मा की गति में चल सकता हूं। मैं अपने शरीर को दबाकर उसे आत्मा की गति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शरीर को आत्मा की शक्ति के अधीन ला सकता हूं। मैं अपनी शारीरिक बुद्धि को भी आत्मिक बुद्धि के अधीन ला सकता हूं। मैं अपने शारीरिक जीवन में अपने घमंड को दबा सकता हूं ताकि आत्मा की बुद्धि को ग्रहण कर सकूं। समझे? मैं अलग होने का चुनाव कर सकता हूं। मैं अनोखा बनने का निर्णय ले सकता हूं। लोग मुझ पर हंस सकते हैं, मुझे मूर्ख समझ सकते हैं क्योंकि मैं भीड़ से अलग खड़ा हूं, क्योंकि मैं स्वाभाविक संसार से ऊपर उठ गया हूं। मैं भीड़ से अलग हो गया हूं। मैंने उकाब का मार्ग चुना है। मैं अकेला उड़ता हूं। मैं उस ऊंचाई पर उड़ता हूं जहां साधारण पक्षी न तो पहुंच सकते हैं और न देख सकते हैं। उन ऊंचाइयों से मैं वो बातें देख सकता हूं जो साधारण पक्षी नहीं देख पाते, और मैं ऐसे अनुभव करता हूं जो अनुभव आम लोग नहीं कर पाते। और इसीलिए परमेश्वर की ओर से मेरी जिम्मेदारी बड़ी होती है, बहुत बड़ी और शक्तिशाली। वो जिम्मेदारी दूसरों से कहीं अधिक होती है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने साहस किया है अकेले चलने का, क्योंकि मैंने साहस किया है आत्मा में चलने का, क्योंकि आत्मा में बहुत लोग नहीं होते, ज्यादा लोग नहीं होते। इसलिए लिखा है यदि तुम आत्मा में हो तो आत्मा में चलो। अब सवाल यह है, आत्मा में चलना क्या होता है? पहली बात, आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मिक रूप से एक्टिव रहना। आत्मा में चलने का मतलब है आत्मा के कार्यों में जीवित और सक्रिय रहना। आत्मा में चलने का मतलब है पवित्र आत्मा में जीना और चलना, और पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाना। आत्मा में चलना यह भी है कि तुम अपनी भावनाओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को चुनते हो, वचन को अपने दुखों, अपमानों और परिस्थितियों से भी ऊपर रखते हो। जब मैं अपने हालात या लोगों के व्यवहार का जवाब देता हूं तो मैं अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि वचनों के अनुसार जवाब देता हूं। इसी को कहते हैं आत्मा में चलना। आत्मिक क्षेत्रों में मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार शक्तियों और प्रधानताओं को चुनौती देता हूं। जब मैं आत्मिक जगत में सांपों या दुष्ट आत्माओं को देखता हूं तो मैं उन्हें कुचल देता हूं। जब मैं प्राकृतिक सांप को देखता हूं तो मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाता हूं, क्योंकि हम प्राकृतिक सांपों से नहीं लड़ रहे हैं। प्राकृतिक सांप तो इस पृथ्वी की इकोसिस्टम का हिस्सा है। वे इस सृष्टि के जीव जंतुओं में से हैं जो इस पृथ्वी पर है। लेकिन सांप और बिच्छू आत्मिक रूप में दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है जो अदृश्य आत्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं और कैंसर, बीमारियां, तलाक, व्यभिचार, क्रोध, काम वासना, डायबिटीज, मृत्यु, दुख और तरह तरह की बुराइयां उत्पन्न करते हैं, यहां तक कि राष्ट्रों के बीच फूट और विभाजन भी। और इसीलिए आत्मा में एक्टिव रहने का अर्थ है मसीह के समान जीना, मसीह के समान बोलना, मसीह के समान प्रकट होना, अपने जीवन में मसीह को व्यावहारिक रूप में दिखाना, यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमेशा परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो। मैं बताना चाहता हूं कि आत्मा में चलने का अर्थ है आत्मा में एक्टिव रहना, पवित्र आत्मा में जीना और चलना, मसीह के समान जीना, शारीरिक जीवन में हर परिस्थिति का जवाब आत्मा के द्वारा देना। इसी का अर्थ है आत्मा में सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, भावनाओं के क्षेत्र में अपना मन और स्नेह स्वर्गीय बातों पर लगाना।
चुनाव के क्षेत्र में परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को सबसे ऊपर रखना और प्राथमिकता देना, और आत्मा में होकर आत्मा की सामर्थ्य से तुम आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करते हो ताकि विभिन्न शक्तियों, परिस्थितियों और चुनौतियों के विरुद्ध लड़ सको। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि उदासी, तलाक, पीड़ा, भ्रम, लंबी चलने वाली बीमारियां, कैंसर, घातक दुर्घटनाएं, मृत्यु और ऐसी सारी भयानक और विनाशकारी परिस्थितियां, इन सब के पीछे अदृश्य आत्मिक क्षेत्र का हाथ है। आत्मा में चलने का अर्थ है किसी भी समस्या या परिस्थिति की मूल जड़ को पहचानना और उस आत्मा को गिरफ्तार करना जो उस स्थिति को चलाती है या शक्ति देती है। हर विपत्ति, हर महामारी, हर बीमारी, हर कंफ्यूजन, हर एडिक्शन, हर अत्याचार, हर असुरक्षा और हर जेनरेशनल कर्स और श्राप, इन सब के पीछे अदृश्य आत्मिक क्षेत्र की शक्ति काम करती है। इसलिए बाइबल कहती है जो आत्मा में जीते हैं वे आत्मा में चलें भी, क्योंकि जब तुम आत्मा में चलते हो तो तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिलता है, उन आत्मिक क्षेत्रों पर अधिकार मिलता है जो पृथ्वी पर होने वाले विनाशकारी कार्यों को अंजाम देती हैं। ये न भूले कि बाइबल में कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है आत्मा का प्रकाश हर व्यक्ति को लाभ के लिए दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब कोई आत्मा प्रकट होती है तो वह अपनी पहचान और अपनी सामर्थ्य को दृश्य रूप में दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब बिच्छू की आत्मा किसी मनुष्य पर प्रकट होती है तो वह व्यक्ति गंभीर और लगातार चलने वाली बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है। देखिए, सांप भी एक आत्मा है, बिच्छू भी एक आत्मा है, और इनके पीछे काम करने वाली आत्माएं ही कैंसर, डायबिटीज, HIV, लंबी चलने वाली बीमारियां, हड्डियों और गुर्दों का क्षय और अकाल बुढ़ापा जैसी स्थितियों को जन्म देती है। ये सब अदृश्य आत्मिक क्षेत्रों से संचालित होते हैं। जब तक हम उन आत्मिक क्षेत्रों में नहीं लौटते जो सृष्टि को संभालते हैं, जब तक हम आत्मा के उन आयामों में अधिकार नहीं लेते और उनके कानूनी अधिकारों को मानव शरीर से और मन से नहीं तोड़ते, तब तक ये दुष्ट आत्माएं मानवता को दबाती रहेंगी। मानव शरीर का उद्धार परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। कैंसर का नाश परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। मृत्यु पर विजय परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार के अधीन है। हम उठेंगे और परमेश्वर की श्वास की तरंगों के माध्यम से आत्मा के विभिन्न आयामों में प्रवेश करेंगे ताकि उन आत्माओं को गिरफ्तार कर सकें जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। Ase kupeta isupa ingedas. Liprahanki dida. Esusaki nape. When a fructus assist. जब तुम उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हो यीशुआ के नाम में, तो तुम उन अधिकारों को देखना शुरू करते हो जो खड़े हैं और तुम उन्हें घुटनों पर ला देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि यीशु का नाम शक्तियों को उनके सिंहासन से हटा सकती है। जब कोई आत्मिक प्राणी जहर के क्षेत्र से प्रकट होता है, वह आत्मा मनुष्य जाति को बीमारियों, पीड़ा और कैंसर से पीड़ित करती है। जब तक वह आत्मा उस व्यक्ति के भीतर रहती है, उसका प्रभाव और सामर्थ्य लगातार उस आत्मिक संसार से आता रहता है जहां से वह आत्मा आई है। इसलिए केवल उस आत्मा को निकाल देना पर्याप्त नहीं है। हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जहां से वह आत्मा आती है और वहां जाकर उसका पृथ्वी में प्रवेश को खत्म करना होगा। बाइबल इसे अधोलोक के फाटक, गेट्स ऑफ हेल कहती है। यह एक द्वार है और यह द्वार किसी आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रवेश का स्रोत है। अब जब तक वह द्वार पूरी तरह नष्ट और बंद नहीं किया जाता, जब तक उस फाटक से आए दुष्ट आत्माएं बंधे नहीं जाते, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। नरक के द्वार से आई आत्मा को बांधना एक बात है, पर स्वयं नरक के द्वार का सामना करना दूसरी बात है। पर उस आयाम में प्रवेश करके वहां की सत्ताओं का सामना करके और विजय की ट्रॉफी लेकर लौटना, तुम विजय को लाते हो, तुम गोलियत के सिर को लाते हो। क्या कोई सुन रहा है मुझे? कोई सुन रहा है? तुम किसके सिर को लाते हो? किसके सिर को? अब समय आ गया है। तुम्हारे समुदाय में जो भी नरक के द्वार हैं, यह केवल दुष्ट आत्माओं के आने का द्वार नहीं है। अब तुम भी प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि अगर शैतान कलीसिया में प्रवेश कर सकता है, अगर शैतान स्वयं को ज्योति का दूत बनाकर परमेश्वर के लोगों तक पहुंच सकता है, तो सर मेरे पास है परमेश्वर का हथियार जिससे मैं प्रधानताओं के आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। मेरे पास यीशु का नाम है।
मेरे पास यीशु का लहू है जिससे मैं नरक के द्वारों में प्रवेश कर सकता हूं और शैतान को उसके क्षेत्रीय अधिकारों और आयामों से उसके सिंहासन से नीचे गिरा सकता हूं। अपने हाथ उठाओ और कहो, यीशु के नाम में मैं सामर्थ्य रिसीव करता हूं, मैं क्षमता रिसीव करता हूं। नरक के द्वारों में प्रवेश करने की और अंधकार की शक्तियों को सिंहासन से नीचे गिराने की क्षमता मैं रिसीव करता हूं। सवाल यह है कि वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो डिप्रेशन को बनाए रखती है? कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो डिप्रेशन पर नियंत्रण रखती है? कौन सी आत्मिक क्षेत्र है जो तलाक पर नियंत्रण रखती है? कौन सा आत्मिक क्षेत्र विभाजन, क्रोध, कैंसर, लंबी चलने वाली बीमारियां, भयानक दुर्घटनाएं और मृत्यु के पीछे कार्य करता है? ये सब आत्माएं हैं जो नरक के द्वारों से छोड़ी गई हैं और वे द्वार अभी भी खुले हैं। सो शैतान इन्हीं खुले द्वारों के जरिए अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा भेजता है ताकि ये आत्माएं अपने दुष्ट कार्यों को अंजाम देती रहे। आत्माएं आत्मिक क्षेत्रों से जुड़ी होती है। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त करती है जहां से उसे भेजा गया है। इसलिए अगर तुम्हें किसी दुष्ट आत्मा के कामों को नष्ट करना है तो सबसे आसान तरीका यह है, उसे उसके कनेक्शन से काट दो जो आत्मिक क्षेत्र से जुड़ी है। अगर मैं नरक के उस द्वार को पहचान लूं जिसके माध्यम से दुष्ट आत्माएं बार बार छोड़ी जा रही हैं, जो किसी राष्ट्र में कैंसर जैसी बीमारी बनाए रखती हैं, और अगर मैं आत्मा में उस नरक के द्वार के विरुद्ध युद्ध कर सकूं और मैं उस युद्ध में विजयी हो जाऊं और उस नरक के द्वार को बंद कर दूं और नरक के गेट कीपर्स का सामना करूं और उनकी जगह स्वर्ग के दूतों को नियुक्त कर दूं, क्योंकि हम टेरिटोरियल टेकर्स हैं, हम क्षेत्रों पर अधिकार करने वाले हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? नरक के द्वारों से ऐसी दुष्ट आत्माएं भेजी गई हैं जो मनुष्यों को कैंसर जैसी बीमारियों से संक्रमित करती हैं।